क्लास में हम लोग किसके बारे में, हम लोग पृथ्वी के गतियों के बारे में न पढ़ रहे थे। ठीक है, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, इसके बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सितंबर और मार्च की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? सितंबर और मार्च की स्थिति के बारे में जानो। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है ना? इसी गति के कारण पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। राजीव ने कहा, हाँ, अब तुम प्रत्येक 3 महीने की स्थिति को समझ सकती हो। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। पहला है 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर की स्थिति। ठीक है, इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत। कहाँ होता है? ना तो सूर्य की ही ओर और ना ही उसकी विपरीत। उस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है। तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है? सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में काटता है। चलो, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवारात्रि कही जाती है। क्या कही जाती है? समदिवारात्रि, यानी दिन और रात की स्थिति बराबर। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। कैसी पड़ती है? अधिक गर्मी। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। बात समझ रहा? चलो आगे। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होता है। क्या होता है? वसंत और शिशिर ऋतु। चलो, राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम जान गई होगी कि 21 जून को ठीक है, राजीव ने क्या कहा कि तुम जान गए होगी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कैसे चमकता है? सीधा चमकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या बुझा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवारात्रि होती है ना? ठीक है, चलो, इस समय पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। कोई दिक्कत भी? इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होता है। क्या होता है? वसंत और शिशिर ऋतु होता है। चलो आ जाओ, यहाँ पर देखो। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात छोटी होती है। दिन बड़ा और रातें छोटी। दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। कैसी ऋतु? गर्मी की ऋतु। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? तिरछी। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है। ठीक है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। कैसी होती है परछाई? लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है, आकाश में ऊपर सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। तो दिन बड़ा होगा तो सूर्य जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती हैं, परछाइयाँ भी छोटी होती जाती हैं। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है। शाम को कैसी हो जाती है? तिरछी। और बड़े हिस्से में फैल जाती है।
जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात ठंडक हो क्या बोलता है, रात ठंडक हो जाती है। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़िए। पृथ्वी की गोलाकार सतह, पृथ्वी का गोलाकार सतह जो है किस किस तरह? राजीव ने पूछा, पृथ्वी की गोलाकार सतह पर चित्र दिखाकर बताओ कि अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेंगी। कोई दिक्कत भी? तो यहाँ पर जो है किरण जो है तुमको बना के दिखाया है। दोनों सहेलियाँ सोच में पड़ गई। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जो है पृथ्वी के गोलाकार होने से जो है उसकी सूर्य की किरणें जो है क्या होता है, सीधी नहीं पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए सीधी नहीं। बेदी चौली होती तो सब एक जगह किरण पड़ता सीधा। चलो राजीव बोला, बिल्कुल सही। चलो यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांट दें तो पृथ्वी के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी और यहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगी। कैसी पड़ेगी? सालों भर गर्मी। ठीक है। सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगी। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध की पेटी कही जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सालों भर यहाँ गर्मी रहती है। देखो इसी प्रदेश का बात है, इसी प्रदेश का बात। देखो यहाँ सूर्य की किरणें दिखाया है ना। देखो सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ रही है, यहाँ बीच में सीधी, यहाँ तिरछी है ना। फिर देखो यहाँ भी तिरछी है, यहाँ बीच में हमेशा के लिए सीधा ही है। ठीक है। ये देखो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है ना। उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दिखाया हुआ ना है। चलो सूर्य की किरणें इस प्रकार की होती हैं। चलो यहाँ जाओ तो उष्ण कटिबंध में जो है सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे हम उससे उत्तर या दक्षिण बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तो चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए जो सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी। जैसे हम उत्तर बढ़ेंगे या दक्षिण बढ़ेंगे। कोई दिक्कत भी? चलो और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। कैसी मिलती है? कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो देखो नक्शा में शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है? ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध है ना, शीतोष्ण कटिबंध है ना, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दो कटिबंध है, दो शीतोष्ण कटिबंध है। अब आगे आ जाओ। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात है, फिर भी वहाँ धरातल जो है, ज़मीन जो है गर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है तुमको वहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं। कैसी पड़ रही हैं? तिरछी पड़ रही हैं। अतः यहाँ विश्व भर बर्फ जमी रहती है। कैसी होती है? बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध की पेटी। तो यहाँ नक्शा में देखो शीत कटिबंध कहाँ पर है? ये है उत्तरी शीत कटिबंध, ये है दक्षिणी शीत कटिबंध, है ना। तो ये दोनों है शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। इसको याद रखना है। यहाँ पर जो है सालों भर बर्फ जमी रहती है ना। उसके बाद जो है 6 महीना का दिन 6 महीना का रात होता है। फिर भी पृथ्वी जो है गर्म नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कोई दिक्कत भी? कहाँ पर? उष्ण कटिबंध में। कहाँ पर? तुमको शीत कटिबंध में। कहाँ पर? शीत कटिबंध में। अब जो है आगे आओ। शीला बोली, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते हैं। ठीक है। मौसम कैसे बदलते हैं? तो पृथ्वी के झुकाव है ना और अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से मौसम बदलते हैं। राजीव ने कहा, हाँ ये सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से कहा,
सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई हैं। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है, राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। चलो आज के पाठ में हम लोग यहीं तक हैं, ठीक ना। फिर अगले क्लास में